नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। कोरोना की दूसरी लहर के कोहराम को झेलने के बाद भारत ने अब धीरे धीरे खुलना शुरू किया है। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में भारी तबाही मचाई, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम होती देखकर ज्यादातर राज्यों में कोरोना से संबंधित प्रतिबंध या तो हटा लिए गए हैं या बहुत मामूली प्रतिबंध अभी लागू हैं। इससे अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब कोरोना का खतरा टल गया है, तो ये आपकी बड़ी भूल होगी। कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि देश में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट दस्तक दे चुका है। इसने दुनिया भर के 85 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है और एक्सपर्ट्स इसे तीसरी लहर का कारण मान रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी कोरोना का एक खतरनाक वेरिएंट एंट्री ले चुका है। तो क्या भारत में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दस्तक देने के बाद तीसरी लहर की दहशत का संकेत है? जानेंगे हमारी खास पेशकश में। देश में कोरोना वायरस का नया रूप डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार पैर पसार रहा है। अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के कई राज्यों में 50 केस मिल चुके हैं। यही नहीं, मध्य प्रदेश में इस वेरिएंट के संक्रमण की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। इस वेरिएंट के चलते तीसरी लहर आने की भी आशंका जताई जा रही है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने हरियाणा में भी दस्तक दे दी है। पहला मामला फरीदाबाद से सामने आया है। देश में धीरे धीरे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। लोग अभी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर से बाहर आकर सुकून की सांस लेंगे, जिंदगी फिर पटरी पर आएगी। लेकिन अभी संकट टला नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा है। उसकी आहट अब देश के अलग अलग हिस्सों से सुनाई दे रही है। जी हां, ये खतरा है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस का, जो देश में दस्तक दे चुका है और अब इसकी हरियाणा में भी एंट्री हो गई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक से दहशत है। तो जब ये एनालिसिस चल रहा है, तो जैसे ही पॉजिटिव होता है तो दे आर अलर्ट कि कोई भी अगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट या कोई भी, ये तो एक आया, एनी म्यूटेशन डिटेक्ट होता है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करते हैं। तो ये कल मुझे जैसे ही पता चला कि कोई एक पॉजिटिव यहाँ डिटेक्ट हुआ है, तो हम लोग ने, हमारे डीन सर का भी फ़ोन आया, सिविल सर्जन का आया, सभी को, तो इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये कहाँ से है, कैसे हुआ। तो ये हम लोगों ने पीजीआई रोहतक से कम्युनिकेट किया, आईडीएसपी पर। ये पता चला कि जो यहाँ से सैंपल भेजा गया था एज़ पर प्रोटोकॉल, उसमें से नहीं था। फिर मैंने कांटेक्ट किया जो हमारे THSTI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, डॉक्टर प्रमोद गर्ग, जो पहले एम्स में थे, ही डायरेक्टर नाउ। तो उन्होंने इमीडिएटली अपनी टीम को लगा दिया और विद इन 10 मिनट्स हमें इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बारे में डिटेल आ गया। यस, हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट के जीन सीक्वेंसिंग से ये पता चला। तो जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, चाहे वो थ्रू रिसर्च आए, चाहे वो हमारी ट्रेसिंग से आए, चाहे जांच से आए, उसको इमीडिएटली रिपोर्टिंग की जाती है। तो हम लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को इन्फॉर्म कर दिया है। तो इसकी उम्र क्या होगा? अगर एरिया बता सकते हो, एरिया बता दीजिए। नहीं, देखिए, एक्चुअली आप कहीं ना कहीं हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग छोड़ दीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर लग चुके हैं, वो टीम लगी हुई है और वो अपना काम कर रही है। डेल्टा प्लस का पहला केस मिलते ही जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि काफी खतरनाक है और इससे बचने के लिए एहतियात रखना जरूरी है। लोगों की लापरवाही, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना महंगा पड़ सकता है। पर नेक्स्ट जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, जिसको WHO ने डिक्लेयर किया, VOC, इसकी रीजन क्यों ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ये हाईली इन्फेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट और फास्ट, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी था, ये उससे भी फास्ट स्प्रेड करता है। तो थोड़ा सा लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में भी ये अराउंड 50+ केसेस आ चुके हैं, ज़्यादा ही आ चुके हैं। और ये डेफिनेटली हरियाणा में इसकी अभी फर्स्ट एंट्री हुई है, जो AY
AY1 इसको बोलते हैं हम लोग, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद पता चलता है। हरियाणा सरकार डेल्टा का पहला केस आने के बाद अलर्ट पर है। डॉक्टर पांडे ने लोगों से भी अपील की है कि वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन की 2 डोज देने के बाद भी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। डेफिनेटली ये जो सेकेंड वेव में जो डेल्टा वेरिएंट था, ये डेल्टा प्लस उससे ज़्यादा खतरनाक है। गवर्नमेंट इस पर अलर्ट पे रख दिया गया। ऑलरेडी डायरेक्टरी एडवाइजरी भी गवर्नमेंट से आ चुकी है कि अभी जो है लोगों को कोई भी इस टाइप के, मान लीजिए सेकेंड, हर व्यक्ति को मैं ये अपील करूँगा कि जो सेकेंड टाइम पॉजिटिव हो रहे हैं या वैक्सीन की सेकेंड डोज लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं, तो वो लोग इमीडिएटली सिम्टम आ रहे हैं तो जाके टेस्ट कराएं, और जहाँ पर टेस्ट हो रहा है ये उनकी जिम्मेवारी है कि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराएं, क्योंकि जब एक बार एंट्री हुई है ये बहुत ही उससे ज़्यादा डेंजरस है, हाईली इन्फेक्टिव है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है, तो लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार सतर्क है। मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की कोरोना जांच की जाएगी और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी करवाई जाएगी। सरकार ने पूरे इलाके में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है, हमने आदेश दे दिए हैं कि उनके 100% जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएं और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाए। कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी हमने वहाँ पर कह दिया है, और हमारी सारे हरियाणा में लगातार टेस्टिंग हमारी जारी है। टेस्टिंग हमारी बहुत अच्छे स्तर पर सारे हरियाणा में हम करते हैं। सरकार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। डेल्टा प्लस पर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाएगी। उधर महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में संक्रमण बढ़ने पर सरकार ने राज्यों को सतर्क किया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ पाबंदियां भी बढ़ा दी हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है। राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, ताकि देश कोरोना की तीसरी संभावित लहर के खतरे को टाल सके। फरीदाबाद से अनिल राठी, न्यूज़ 18। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री हो गई है। प्रदेश में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद से कुछ राहत महसूस कर रहे पंजाब में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। डेल्टा प्लस का पहला केस लुधियाना जिले में सामने आया है, अन्य मामला पटियाला से। कोरोना रूप बदलकर वार कर रहा है। पहली लहर के बाद दूसरी लहर के कहर में भी देश के करोड़ों लोगों ने ये दंश झेला था, और अब जब देश उस मौत के मंजर को भुलाकर आगे बढ़ने लगा है, तो कोरोना फिर रूप बदलकर वार करने को तैयार है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का डर हकीकत बनता जा रहा है। पंजाब में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला लुधियाना के पखुवाल ब्लॉक के जंड गांव में पाया गया है। गांव के 68 साल के एक शख्स में कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण पाए गए हैं। महाराष्ट्र ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 68 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ आई है। फिलहाल ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ नेगेटिव आई है। जिस मरीज में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है उसकी तबीयत फिलहाल ठीक है, लेकिन प्रशासन और सरकार की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं।
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੂਟੀਨ RT-PCR ਉਹਨੇ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜੀਨੋਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ 198 ਸੈਂਪਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ कि नेगेटिव पाए गए हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों में करीब करीब वही लक्षण हैं जो इससे पहले के कोरोना मरीजों में आम तौर पर देखे जाते रहे हैं। सेम ही लक्षण होंगे रैदर ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ नहीं लगवाई तो लगवा लो। डेल्टा वेरिएंट को भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कारण माना जा रहा है और अब जानकार ये कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की संभावित तीसरी लहर का कारण बन सकता है। इससे खतरा समझा जा सकता है कि कितना बड़ा है। पटियाला में भी कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੈਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 5% ਸੈਂਪਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਛਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਛਣ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਬਸ ਵਾਇਰਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੈਲਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਰਿਸਕ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬਚਣ ਦੇ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣੀ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜੇਕਰ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ 18 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀजिबल ਨੇ अपने वैक्सीनेट करवाओ। चंडीगढ़ में भी कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। 35 साल के एक शख्स में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। ये मरीज चंडीगढ़ के मौली जांगरा इलाके का रहने वाला बताया गया है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स 22 मई को कोरोना पॉजिटिव मिला था। इसके बाद इसका सैंपल दिल्ली भेजा गया। वहीं इस मरीज में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई। मरीज के परिवार वालों के सैंपल लेकर दिल्ली की NCDC लैब में भेज दिए गए। इस व्यक्ति के परिवार में किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है। बता दें कि वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर इस वेरिएंट का खतरा ज्यादा है। डेल्टा वेरिएंट सच नवी बीमारी नहीं है ये बीमारी सेम ही है सिर्फ ये कि वायरस अपने आप ਨੂੰ बदल रहा है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਮਿਸਿਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੱਛਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੁਖਾਰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਜ਼ਨ ਜਿੰਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। हालांकि एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी ये वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। फर्क ये है कि वैक्सीन लेने के बाद मरीज गंभीर रूप से बीमार नहीं होता। लुधियाना से जसबीर बराड़, पटियाला से मनोज शर्मा और चंडीगढ़ से रोहित बंसल, न्यूज़ 18। डेल्टा फिर डरा रहा है। इस बार खतरा पहले से ज्यादा बड़ा है और उस पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। डेल्टा प्लस की मौजूदगी के बाद भी अगर कोविड नियमों का पालन नहीं किया तो देश में तीसरी लहर आने से रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। कोरोना का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर में अपना कोहराम मचाने वाली कोरोना महामारी मानवता के लिए नासूर बन गई है। वैक्सीन इजाद होने के बाद भी कोरोना का कहर कम नहीं हुआ।
कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब दुनिया के लिए नया खतरा बन गया है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा, मुझे पता है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने WHO के बीच चिंता बढ़ा रखी है। जिनेवा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में WHO चीफ टेड्रस अधनोम ने कहा, डेल्टा एक बेहद संक्रामक वेरिएंट है जो कि तकरीबन 85 देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। इतना ही नहीं, ये वेरिएंट वैक्सीनेट लोगों को भी तेजी से संक्रमित कर रहा है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम जब भी पब्लिक हेल्थ और सोशल डिस्टेंसिंग के मामलों में ढील देते हैं, कोरोना संक्रमण के मामले पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ने लगते हैं। WHO ने यह भी कहा कि डेल्टा कोरोना का एक बेहद खतरनाक वेरिएंट है और ये अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है, जो यूरोप समेत दुनिया के कई देशों में फैला था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के स्ट्रेन में अस्पताल में भर्ती होने का खतरा ज्यादा है। डेल्टा स्ट्रेन, जिसे B16172 भी कहा जाता है, अन्य वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा का तेजी से फैलना बताता है कोरोना का ये स्ट्रेन वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए भी कितना खतरनाक है। भारत सरकार पैनल की हालिया स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर के पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। ये यूके में पाए गए अल्फा स्ट्रेन से 50% ज्यादा संक्रामक है। कोरोना के कई मरीजों में तरह तरह की परेशानियां भी देखी जा रही हैं। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में चिंता का कारण बना हुआ है। इसके बढ़ते मामलों की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेटर सिडनी, ब्लू माउंटेन, सेंट्रल कोस्ट और वोलोंगोंग में 2 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया। सरकार ने पाबंदियां सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। आदेशों के मुताबिक और कुछ इसी तरीके के हालात कई अन्य देशों में देखे जा रहे हैं। यानी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक बार फिर से कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना सिर्फ भारत में ही डर का कारण नहीं है। कोरोना के इस जानलेवा डेल्टा वेरिएंट की अब तक करीब 85 देशों में पहचान की जा चुकी है। WHO ने इसे अब तक का सबसे ज्यादा संक्रामक वेरिएंट बताया है, जो वैक्सीनेट हो चुके लोगों को भी बड़ी तेजी के साथ अपना शिकार बना रहा है। WHO चीफ ने कहा कि इस वेरिएंट को लेकर चिंता जरूर है। कोरोना के जिस बड़े खतरे की शुरुआत भारत से हुई, वो दुनिया को डरा रहा है। उसका बदला हुआ रूप हिंदुस्तान में दहशत दे रहा है। केंद्र सरकार ने जिन राज्यों को डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले पाए गए हैं, उनके लिए चिट्ठी लिखकर कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए अलर्ट किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डेल्टा प्लस के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना के इस वेरिएंट के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाने की जरूरत है। जहां जहां भी डेल्टा प्लस के केस मिलते हैं, वहां सख्त कंटेनमेंट के इंतजाम किए जाएं, इसमें कोताही न बरती जाए। केंद्र ने 10 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। सरकार के मुताबिक देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस बढ़कर 52 हो गए हैं। अब तक कुल 12 राज्यों में इस वेरिएंट के केस पाए गए हैं। 45,000 सैंपल की जांच में सबसे ज्यादा 22 मामले महाराष्ट्र में रिपोर्ट किए गए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक में 1-1 केस की पुष्टि हो चुकी है। डेल्टा से दुनिया भर में कोरोना का खतरा फिर बढ़ गया है। दुनिया भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की वजह से अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपील की है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराकें ले ली हैं, वो भी मास्क पहनना ना छोड़ें। WHO ने कहा कि खतरनाक और अधिक संक्रामक डेल्टा वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क पहनना और अन्य सुरक्षा उपाय नहीं छोड़ने चाहिए। कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर के बाद और वैक्सीनेशन के बाद बंदिशों में ढील दी जा रही है। इजराइल जैसे देश ने तो मास्क की पाबंदी तक हटा दी थी, लेकिन फिर से संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा तो अब मास्क को लेकर फैसला बदलना पड़ा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में भी देखा गया कि अभी पूरी छूट नहीं दी जा सकती। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट बेहद खतरनाक है। WHO के मुताबिक कोरोना का ये नया वेरिएंट करीब 85 देशों में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।